दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजीव गुप्ता। आज एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। कैसे टीवी पर भ्रामक एड्स चलाए जा रहे हैं और इनोसेंट इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जाता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो की हेडिंग है, क्या आप जानते हैं कि अक्सर टर्म इंश्योरेंस एक नुकसान वाला सौदा होता है। दोस्तों मुझे पता है कि काफ़ी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम देखेंगे आगे कि कैसे टर्म इंश्योरेंस दिखने में तो बहुत सस्ता और बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हमारे पास में रहते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को जो है जो सम एश्योर रहता है और उसके साथ में जो राइडर्स अटैच रहते हैं उनकी प्राप्ति होती है। और कवरेज जो होता है वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है, इसीलिए इस प्लान को टर्म प्लान बोला जाता है। दोस्तों आप अगर टीवी पर इस समय देखेंगे तो बहुत सारे ऐड आते हैं टर्म इंश्योरेंस के, और अगर मैं आपको बताऊं तो 6,000 रुपये सालाना में 25 साल की एज पर वो 1 करोड़ का कवर दे रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो अगर 1,000 लोग कवर लेते हैं ये, और उसमें से एक क्लेम भी आता है 1 करोड़ का, तो भी इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में रहेगी। अब फिर भी ये लोग क्यों है बेचते हैं प्लान, ये जानने के लिए थोड़ा आपको इसके डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टर्म प्लान जो होते हैं वो परसिस्टेंसी रेशियो उसमें बहुत कम होता है। लोग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन 3-4 साल के बाद में वो बंद कर देते हैं, और कंपनियों को ये पता है कि बहुत कम कस्टमर्स कंटिन्यू करेंगे, इसलिए वो इसका ढेरों से एडवर्टाइजमेंट करती है और इसमें उनकी सबसे ज्यादा कमाई भी होती है। दोस्तों उसमें क्लेम सेटलमेंट का आपको एक रेशो बताया जाता है बार बार, 99%, 98%। आपको मैं बता दूं कि IRDA की तरह हिसाब से क्लेम सेटलमेंट में मैच्योरिटी क्लेम भी काउंट होता है। तो आपको एक्चुअल में जो सिर्फ स्टैंड अलोन डेथ क्लेम है और उसमें से कितना ऑनर और डिसऑनर हुआ वो कोई जानकारी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि लोग टर्म प्लान इस ढंग से खरीद रहे हैं जैसे उनको ये समझ में आ रहा हो कि 6,000 रुपये बस इन्वेस्ट कर दो और 20-25 साल के बाद में 1 करोड़ मिलने वाले हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके लिए मरना पड़ेगा, और पता है तो भी वो इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं। टर्म प्लान काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होता है और एक पर्टिकुलर एज के बाद तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और हमको सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होती है कि टर्म प्लान जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी वैल्यू, अगर आप टर्म प्लान लेने जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती चली जाती है, और ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन टर्म प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कि टर्म प्लान मात्र 50% ही समस्या का है। ये एक तरह से उस आदमी की तरह जो 20 से 25 साल तक आपके घर में बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको इसको खिलाना पड़ेगा, और इसकी ये काम तभी करेगा जब आप वहां पर नहीं रहेंगे। और इसके चांसेस सिर्फ 2% हैं कि आप नहीं रहोगे, 98% चांसेस हैं कि आप रहोगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया टर्म प्लान में जैसे मैराथन दौड़ में हम देखते हैं कि शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन फिनिशिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मुट्ठी भर लोगों को टर्म प्लान का बेनिफिट मिलता है। टर्म प्लान कब उपयोगी होता है कि जब आपकी कोई EMI चल रही हो और आपको जैसे हाउस लोन चल रहा हो, आपका मॉर्गेज लोन चल रहा हो, आपका बिजनेस में आपने अपने कंपनी के लिए बड़ा लोन लिया हो, तो उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनकेस अगर कुछ इवेंचुअलिटी होती है तो वो लायबिलिटी हमारी फैमिली मेंबर्स के ऊपर ना आए और हमारी कंपनी के ऊपर ना आए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि टर्म प्लान के साथ में सिक्योर्ड कैश फ्लो प्लान भी उतना ही जरूरी है। अगर उसके बगैर आप सिर्फ टर्म प्लान ले रहे हो जिसमें कि आपके ना रहने की प्लानिंग है, जो आपकी रहने की प्लानिंग है वो तो 98% होने वाली है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये उस तरह से टूर गाइड की तरह है जो आपको बीच में ले जाके छोड़ दिया, अब उसके बाद आगे का सफर आपको अकेला तय करना है। तो इसीलिए टर्म प्लान अकेला नहीं होता, टर्म प्लान के साथ में आपको दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो आपका जैसे टर्म प्लान के साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपकी इमरजेंसी प्लानिंग भी होनी चाहिए। खाली टर्म प्लान से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे तो 97-98% रिकवरी हो रही है, मतलब जो लोग कोरोना अफेक्टेड है।
यानी कि कोरोना भी 3% के केसेस पे नहीं जा रहा है इंडिया के अंदर। तो जब कोरोना में 3% से ज्यादा डेथ नहीं हो रही, तो आप नॉर्मल सिचुएशन में समझ सकते हैं कि इतनी भी नहीं होती होंगी। मैं आपको ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि जो कैश फ्लो की प्लानिंग है, जैसे जैसे आपकी एज 30 से 60 बढ़ रही है, तो आपके कैश फ्लो आपको कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े होते जाएंगे, क्योंकि कॉलेज की फीस, उनके खर्चे सब बढ़ते जाएंगे। और टर्म प्लान जिस समय आपकी लायबिलिटी मैक्सिमम होती है 35-40 की एज में सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे एज कम होती जाती है, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ती चली जाती है, तो फिर उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। और ये थर्ड लाइन, ये क्रिटिकल इलनेस की लाइन है, जो स्टार्टिंग में और एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत कम रहती है, लेकिन जैसे एज बढ़ती तो वो क्रिटिकल इलनेस की रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इंश्योरेंस नहीं हो या हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इनकम सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर आपकी इनकम सिक्योर्ड नहीं है तो आपको एक बात सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सपोज आज आपकी एक शॉप है, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं, और अगर आप नहीं रहेंगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी कोई प्लान भी है क्या? सपोज कोई सीरियस इलनेस हो गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो आपके पास में घर में इनकम कहाँ से आएगी? कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब आप लाइव है तो वो आपकी काम की नहीं है। मैं मतलब टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूनिवर्सल पॉलिसी बोलते हैं हम इसको, जिसमें एंडोमेंट, मनी बैक आ गई, इसमें भी अगर आपको कोई सीरियस इलनेस हो गई या आप कोई रीजन से बिजनेस पे नहीं जा पाए, तब आपकी इनकम कहाँ से आएगी? इसकी भी कोई उसके अंदर प्रोविजनिंग नहीं रहती है। आप लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन जो होता है वो बहुत ही कम वैल्यू का मिलता है, आपकी जो पेड अप वैल्यू रहती है उसके उसका मिलता है, तो वो होना ना होना ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से फिक्स इनकम का प्लानिंग अगर करना है कि मेरे को एक फिक्स इनकम मिले, तो उसके लिए इंश्योरेंस कभी भी सूटेबल ऑप्शन नहीं होता। आपके लिए सिक्योर्ड कैश इनकम जो होनी चाहिए वो आपको कहाँ से मिल सकती है? उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसके एवेन्यूज दूसरे होते हैं। हम आज बात करेंगे कैसे हम अपने इनकम को सिक्योर्ड करें। दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि किसी भी बीमा में, पॉलिसी में, इन 85% निवेश लगभग बॉन्ड्स में होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है लगभग 80 से 85%। अब उन प्रतिभूतियों में उसमें एक टर्म यूज होती है डेट फंड मैनेजमेंट में, ड्यूरेशन, यानी कि कितने साल का ड्यूरेशन का बॉन्ड है, और जितना ड्यूरेशन का बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वो जो इंटरेस्ट रेट की गड़बड़ है, घटबड़ है, उससे फर्क पड़ेगा उसको। यानी कि आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जो कम ड्यूरेशन के बॉन्ड्स रहते हैं, जैसे 6%, ये देखिए 6 मंथ्स का, ये नीला कलर का जो है ये 6 मंथ्स का बॉन्ड है, और ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, अगर 10 years बॉन्ड है, अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होता है तो इनकी प्राइसेस 25% तक कम हो सकती हैं। यानी कि आपकी कैपिटल भी इसमें जा सकती है जो बॉन्ड फंड में, अगर इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ जाता है तो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगी। बॉन्ड्स की प्राइसेस है, बॉन्ड्स की प्राइसेस कितनी गिर सकती हैं? लगभग 25% तक गिर सकती है 3% की गिरने पे। तो अभी 10 year यील्ड जो है यूएसए की, जो सबसे ज्यादा पैसा जो बॉन्ड्स में है यूएस में, उसमें 10 year यील्ड 1% से भी कम चल रही है अभी। 10 साल की यील्ड 1.64% चल रही है। यानी कि अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन यूएस मार्केट्स। तो ऐसे में क्या विकल्प है आपके पास में? तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आज की डेट में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसमें दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग होती है, और एक हेज्ड पोजीशन में ऑप्शन सेलिंग होती है। तो ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग एक बहुत ही डिसेंट इनकम कर सकते हैं, क्योंकि 90% ऑप्शंस एक्सपायरी के समय जीरो हो जाते हैं।
तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ऑप्शन सेल करें और जो हमारे जितने भी बेचे हुए ऑप्शन हैं वो सब जीरो हो जाएं, तो हमारे को जो प्रीमियम मिलता है उससे हम अपने इन्वेस्टर्स को एक मंथली इनकम दे सकते हैं। तो रिटायरमेंट अगर प्लानिंग आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे को हर वीक में पैसा मिले, हर महीने पैसा मिले, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो वीकली एक्सपायरी होती है इसके अंदर, जो हमारे लिए आज के इंडिया में और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लिक्विड काउंटर में से एक है निफ्टी का, इंडेक्स का। तो हम अगर उसमें ट्रेडिंग करें, आपके लिए ऑप्शन सेलिंग करें, तो हम एक बहुत बढ़िया इनकम आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों स्ट्रेटेजी की खासियत ये होती है कि इवन 25% भी अगर हम सही होते हैं मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में, जो कि हम होंगे, तो लगभग 20 से 25% तक सालाना हमारी कमाई इसके अंदर हो जाती है। बस इसी को हम सिक्योर्ड इनकम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, हम ये जो स्ट्रेटेजी है ये ऑनलाइन हम सिखाते भी हैं जूम पर, जिसके अंदर आप सीख के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, 2 दिन के ऑनलाइन सेशन देखने के बाद या 2 दिन का ऑनलाइन कोर्स करने के बाद में वो न्यूरो सर्जन नहीं बन सकता। उसके लिए उसको 7-8 साल की पढ़ाई करना पड़ेगी, तब जाके वो न्यूरो सर्जन बनता है। इसी तरह से इसी बिजनेस में भी आप भले ही ट्रेडिंग ले लें, लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंट इनकम चाहिए है तो आपको काफी समय मार्केट में बिताना पड़ेगा। दोस्तों अगर ऑप्शंस के थ्रू अगर आप सिक्योर्ड इनकम कैश फ्लो को अगर आप अपनाते हैं, तो आपको मैं इसके बहुत सारे फायदे मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें आय की एक निश्चिंतता रहती है। 1% से 1.5% की जो आपकी आय है वो लगभग आपको मिलती ही रहती है ऑन एन एवरेज। तो ये जो इनकम है ये आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगी, चाहे वो बीमा से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो। बैंक की एफडी आपको पता है 3-3.5% से ज्यादा की नहीं, अगर 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में किसी तरह की कोई रिस्क नहीं रहती है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है। हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो अगर 1 साल तक मार्केट यही रहता है तो आपका म्यूचुअल फंड्स में कोई रिटर्न जनरेट नहीं होगा, जो कि संभावना है, लेकिन इसमें आपको जनरेट जरूर होगा। एक और बहुत बढ़िया चीज है कि इसमें लागत बहुत कम रहती है। म्यूचुअल फंड्स में आपको 30 से 35 लाख रुपए का निवेश करेंगे अगर आपको 20 हर महीने चाहिए है। बीमा वाली कोई पॉलिसी है तो उसमें 40 से 50 लाख रुपए की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वही इसमें जस्ट 1/4 अमाउंट में आपका वो काम ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हो जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि मार्केट में अगर लंबी चौड़ी गिरावट आ जाए तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दोनों साइड के ट्रेड होते हैं। ऊपर चला जाए मार्केट तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, मार्केट वहीं का वहीं रहे तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। इसमें आपकी संभावना जो है वो 66% रहती है कि आप अर्न करेंगे। सिर्फ खाली 33% संभावना ऐसी रहती है कि आप उस ट्रेड में पैसा ना कमाएं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेज स्ट्रेटेजी रहती है तो उसमें रिस्क भी बहुत लिमिटेड रहती है और रिटर्न्स भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। अब बॉन्ड्स में, जो कि मैं आपको बात कर रहा था कि बॉन्ड्स में जैसे रिस्क रहती है इंटरेस्ट रेट की, डिफॉल्ट की, री इन्वेस्टमेंट की, इन्फ्लेशन की, ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इसमें किस प्रकार की रिस्क नहीं मिलेगी। हर साल आपके मॉर्टलिटी चार्जेस जो इंश्योरेंस में कटते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस कटते हैं, एजेंट कमीशन, उसके बाद में रेट अप आपका आता है। शुगर डायबिटीज पेशेंट्स को आपको पॉलिसी इशू नहीं होती है। ये सब प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, और इन सब चार्जेस के कारण आपके रिटर्न्स जो है वो ट्रेडिशनल फंड्स में आधे हो जाते हैं। तो सिक्योर्ड इनकम कैश फ्लो में जो हम आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग क्लासेस में सिखाते हैं, उसमें 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप आराम से साल का 1,50,000 तक कमा सकते हैं। लगभग 6 से 6.66 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों अब मैं आता हूँ इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता है कि समझो आज आप एक प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड पर्सन है और अब आपके पास में इनकम का कोई बड़ा सोर्स नहीं है। अब आप सोचते हैं कि अभी कोरोना के समय वैसे भी बहुत सारी मंदी चल रही है, काफी लोगों को फोर्स रिटायरमेंट हो गया, तो अब आपको हर महीने का समझो आपका खर्चा है 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, तो उसके लिए आपके पास में क्या प्लान है। तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग की जिसके अंदर ना केवल आप अभी जब तक आप सर्वाइव करेंगे आपको ये पैसा मिलेगा, बल्कि आपके ना रहने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके जो लीगल हेयर्स हैं या जिनको आप नॉमिनेट करते हैं उनको ये पैसा कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें इनकम की लगभग सर्टेनिटी रहती है कि इतना पैसा तो हमको मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये एक गारंटीड रेट्स है। हम इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, 120 साल पुरानी, और जो 5 गुना ज्यादा पैसा मैनेज करती है LIC से आज की डेट में। 80 लाख करोड़ से ज्यादा ये मैनेज कर रही है।
उसका दिसंबर 4 से लेके आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप, तो सिर्फ 2% का ये मिनिमम गारंटी रेट दे रहे हैं, जो कि लगातार कम होता जा रहा है। और अभी जो क्रेडिट कर रहे हैं वो भी लगभग 3.9% क्रेडिट कर रहे हैं, जो कि 4.75 से लगा, मतलब 4% से ज्यादा का रिटर्न आपको इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। ये 150 देशों में ये कंपनी इस समय बिजनेस कर रही है और काफी बड़ा इसका एसेट साइज है। उसके बाद भी आप देखिए सिर्फ 2% की गारंटी है और क्रेडिट इंटरेस्ट सिर्फ 4% के आसपास होता है, जबकि वहां पे 1% का रेट है। तो मतलब इंडिया में अभी आप समझ सकते हैं कि आने वाले 20 सालों के लिए अगर आप निवेश कर रहे हो तो इंडिया में भी आपको रेट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सिक्योर्ड इनकम कैश फ्लो प्लानिंग क्या है, इसमें हम आपको क्या मदद कर सकते हैं? इसमें हम, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो एज ए ट्रेडिंग पार्टनर आपको एक पूरा कंप्लीट एश्योरेंस दिया जाएगा या आपकी कैपिटल की पूरी गारंटी रहेगी और आप इसमें हर महीने एक फिक्स रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर उसमें ऊपर नीचे हुआ कुछ तो वो जिम्मेदारी पूरी हमारी रहती है ना, और आपको पूरा फिक्स रिटर्न मिलेगा। और इस तरह से आप ऑप्शन से आप बहुत अच्छी एक फिक्स इनकम पा सकते हैं और आप अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने जो परिवार वालों के साथ में आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मार्केट का नॉलेज, टेक्निकल्स का नॉलेज और जिसको हम सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर, ये सब चीज़ों को सीखने में आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है ये सब चीज़ें करने की, तो आप ये सारा काम हमको डेलीगेट कर सकते हैं, जो कि हम आपके लिए, आपके फैमिली के लिए इस फंड को हम लोग मैनेज करेंगे। और इससे आपको एक सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप नहीं भी हैं या कोई रीजन से आप बैड रिटर्न हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे घर में एक फिक्स इनकम ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आता रहेगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर 9754292575 पर संपर्क कर सकते हैं और इस विषय में और ज़्यादा जानकारी मुझसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।